नमस्ते दोस्तों, खुशी ई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पृथ्वी का घूमना और उसकी वजह से होने वाली पृथ्वी पर अनेक अनेक घटनाएं। साथ ही में हम चंद्रकला और चांद्रमास कैसे होता है ये भी जानेंगे। दोस्तों, पृथ्वी के घूमने की वजह से दिन रात कैसे होता है यह हमने पिछले वीडियो में जाना। अब हम पृथ्वी गोलक के माध्यम से पृथ्वी की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। चित्र में पृथ्वी गोलक में आप देख सकते हैं बिंदु N और बिंदु S, यह रेखा पृथ्वी का अक्ष है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, बिंदु N पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और बिंदु S पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग पर एक वृत्त खींचने पर पृथ्वी के समान दो भाग होते हैं। पृथ्वी के इस काल्पनिक वृत्त को विषुववृत्त कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, विषुववृत्त द्वारा बनने वाले पृथ्वी के दो समान भागों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी खुद का चक्कर काटती है। इस कालावधि को हम एक दिवस कहते हैं। एक दिवस में एक दिन और एक रात जैसे दो भाग होते हैं। काल मापन के लिए एक दिवस की कालावधि को हम 24 भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को 1 घंटा कहते हैं। पृथ्वी अपने चारों ओर घूमते घूमते सूर्य के भी चारों ओर परिक्रमण करती है। सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण पूर्ण करने में पृथ्वी को जितना कालावधि लगता है उसे वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में लगभग 365 दिवस और 6 घंटे होते हैं। अब हम अधिवर्ष या लीप वर्ष क्या होता है इस बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ग्रेगोरियन प्रणाली वाले दिन दर्शक में एक वर्ष में सामान्यतः 365 दिन मानते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि 4 वर्षों में 24 घंटे अथवा 1 दिन कम गिना जाएगा। इस एक दिवस की पूर्ति करने के लिए ग्रेगोरियन दिन दर्शक के प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में एक अतिरिक्त दिवस और मिलाया जाता है। उस वर्ष फरवरी माह में 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन होते हैं और वह वर्ष 365 के स्थान पर 366 दिनों का होता है। 2020 यह भी अधिवर्ष है। पृथ्वी का दिन और रात का कालावधि समान नहीं है। पृथ्वी का अक्ष झुका होने तथा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऐसे होता है। 22 मार्च से 23 सितंबर की कालावधि में उत्तरी गोलार्ध में दिनमान अधिक होता है, अर्थात दिन बड़ा होता है और वहाँ उष्णता भी अधिक होती है। इसीलिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में रात्रिमान अधिक होता है, अर्थात रात बड़ी होती है। इस कारण इस भाग में उष्णता कम होती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है। 23 सितंबर से 22 मार्च की कालावधि में दक्षिणी गोलार्ध में दिनमान अधिक होता है, इसलिए वहाँ उष्णता भी अधिक होती है। इसी वजह से इस कालावधि में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। ठीक इसी समय उत्तरी गोलार्ध में रात्रिमान अधिक होने की वजह से इस भाग में उष्णता कम मिलती है। फलतः उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है। अधिक वर्ष हो तो बताए गए दिनांकों में अंतर हो सकता है, यह ध्यान में रखें। अब हम पूर्णिमा
और अमावस्या के बारे में जानकारी लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है। चंद्रमा का जो पृष्ठभाग पृथ्वी की ओर होता है वह पृष्ठभाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। इसका अर्थ यही है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वह हमें पृथ्वी से दिखता है। पूर्णिमा की रात में हमें चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का कोई भी भाग हमें नहीं दिखता। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमशः घटता जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक वह फिर से बढ़ने लगता है। इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिनों की कलाएं हमने देखी। अमावस्या से पूर्णिमा की स्थिति में आने के लिए चंद्रमा को 14 से 15 दिन लगते हैं। इस पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का पृथ्वी की ओर का प्रकाशित भाग क्रमशः घटने लगता है और 14 से 15 दिनों के बाद फिर से अमावस्या आती है। इस पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस प्रकार एक अमावस्या से अगले अमावस्या तक लगभग 28 से 30 दिनों का कालावधि लगता है। इस कालावधि को हम चांद्रमास कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक अथवा पूर्णिमा से अमावस्या तक प्रत्येक दिन को चांद्रमास की तिथि कहते हैं। दोस्तों, आज हमने वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है यह जाना। साथ ही में ऋतु कैसे होते हैं यह भी देखा। पूर्णिमा, अमावस्या, चांद्रमास और तिथि के बारे में जानकारी ली। अब हम इस वीडियो के संबंधित हम देंगे, वह आपको पूरा करके अपने शिक्षकों तक पहुंचाना है। हिंदी दिनदर्शक के किसी भी एक चांद्रमास के तिथियों का नाम लिखिए।